अरे बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 12 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले हिंदी का ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 मार्च को हिंदी पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो लेकर आओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है और हिंदी का ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको सबसे पहले खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तुलसीदास द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ है। तो तुलसीदास द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ है तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है भ्रमर गीत और बे ऑप्शन में आपको दे रखा है रामचरितमानस और से में आपको दे रखा है सूर सागर और दे ऑप्शन में आपको दे रखा है बादल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है वो आपको बताना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सेकंड प्रश्न है आपके कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसे भेजा। तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसे भेजा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको उद्धव को और बे ऑप्शन में आपके सूरदास को और से ऑप्शन में आपके भ्रमर को और दे ऑप्शन में आपको दे रखा है रैकुर को। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। और उसके बाद में थर्ड है आपके कि कवि देव का संबंध है। तो कवि देव का संबंध किससे है। तो ए ऑप्शन में आपको भक्ति काल से और बे ऑप्शन में आपके रीति काल से और से ऑप्शन में आपके आधुनिक काल से और दे ऑप्शन है आपके आदिकाल से। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। उसके बाद में 4 नंबर है आपके कि अट नहीं रही कविता में वर्णन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है फागुन की मादकता का और बे ऑप्शन में दे रखा है बादलों की सुंदरता का और से ऑप्शन आपको दे रखा है वर्षा का और दे ऑप्शन आपको दे रखा है मानव जीवन का। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि कसम्बे में किसकी मूर्ति लगी थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है नेताजी की और बे ऑप्शन में दे रखा है गांधी जी की और से ऑप्शन में दे रखा है नेहरू जी की और दे ऑप्शन में दे रखा है पटेल जी की। ओके, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है प्यारे बच्चों की लखनवी अंदाज कहानी में वर्णन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है लखनऊ के नवाब का और बे ऑप्शन में दे रखा है हैदराबाद के निजाम का, से ऑप्शन में दे रखा है टोंक के नवाब का और दे ऑप्शन में दे रखा है दिल्ली शहर का। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक बताया गया है। तो ए ऑप्शन में है लेखक को और बे ऑप्शन में बताया गया है महात्मा गांधी को और से ऑप्शन में बताया गया है फादर बुल्के को और दे ऑप्शन में बताया गया है जयपुर को। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 कि लेखिका मन्नू भंडारी की पढ़ाई कहाँ हुई। तो ए ऑप्शन में जयपुर, बे में आपके अजमेर, से ऑप्शन में आपके भानपुरा और दे में आपके दिल्ली। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि माता का आंचल पाठ में लेखक मछलियों को क्या खिलाता था। तो ए ऑप्शन में है आपके आटे की गोलियां, बे में आपके मिट्टी की गोलियां, से में आपके मिठाई की गोलियां और दे ऑप्शन में रोटी के टुकड़े। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि टुन्नू ने दुलारी को क्या दिया। तो ए ऑप्शन में बटुआ, बे में आपके प्रेस, से में आपके साड़ी और दे में आपके कुर्ता। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों पेपर में आपको खंड बे दिया गया है और खंड बे में
प्रश्न संख्या 2 है आपके कि निम्नलिखित में से किसी एक अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, पहले आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। ओके, अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और दूसरा प्रश्न है कि सदाचार किसकी पूंजी है, और थर्ड प्रश्न आपको दिया गया है किसके बिना मनुष्य का जीवन निराधार होता है, और प्रश्न संख्या 4 है कि किस देश में शिष्टाचार का उच्च स्थान रहा है, और नेक्स्ट है आपके कि हमारे देश में लोगों के व्यवहार में क्या दिखाई देता है, ये आपको बताना है। और ये अथवा में आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से एक अपठित पद्यांश को पढ़कर, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से एक अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या पर गए कुछ लोग, इस पर छोड़ गए पैरों की निशानी। तो ये पूरा जो पद्यांश आपको दिया गया है, पहले इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, और इस पद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर आपने पद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप सही बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और सेकंड है आपके कि राह से कितने लोग गए, और थर्ड प्रश्न है कि पैरों की निशानी क्या बोलती है, और प्रश्न संख्या 4 है कि बाट शब्द का अर्थ है। तो ये सभी प्रश्न आपको करने हैं, और बाट शब्द का जो अर्थ है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके रास्ता, और ब में आपके पहाड़, स में आपके नदी, और द में आपके खेत। उसके बाद में पंथी शब्द का पर्यायवाची है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है वृक्ष, ब में आपके रास्ता, स में आपके राहगीर, और द में आपके जमीन। और अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, अगर आप ये वाला पद्यांश करना चाहते हैं तो ये वाला पद्यांश भी आप कर सकते हैं। इसमें भी उतने ही प्रश्न दिए गए हैं और उतने ही मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, पेपर में आपको खंड 6 दिया गया है, और खंड 6 में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसमें पहला निबंध है आपके हमारे राष्ट्रीय पर्व, और दूसरा है मेरा प्रिय खेल, और तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 4 नंबर है आपके होली। तो ये 4 निबंध आपको दिए गए हैं। इन चारों में से जो आपको अच्छा लग रहा है, जिस पर आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं, उस पर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर की छात्रा माला गुप्ता मानते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय को अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि स्वयं को कमल किशोर मानते हुए सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को अंक तालिका में सुधार हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ओके, और उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड द आपको दिया गया है, सेक्शन डी दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 6 है आपके कि संज्ञा के प्रकार लिखिए। और प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न पंक्तियों में विशेषण छांट कर लिखिए, जिसमें पहला है आपके घोड़ा तीव्र गति से दौड़ लगाता है, और सेकंड है कि गाय का दूध मधुर एवं पाचक होता है। और प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित वाक्यों में आक्रामक और सकारात्मक वाक्य छांटिए, जिसमें फर्स्ट है राम पुस्तक पढ़ता है, और द्वितीय है आपके श्याम गिरता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। और प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, जिसमें फर्स्ट है आपके यह नाटक बहुत अच्छी है, और सेकंड है पिताजी आ रहा है। ओके, इन दोनों वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 11 है आपके कि निम्नलिखित में से किसी एक पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश आपको दिया गया है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में फर्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और सेकंड प्रश्न है कि कवि ने छाया छूने से मना क्यों किया,
और थर्ड प्रश्न है कि चांदनी को देखकर कवि को किसकी याद आती है। और नेक्स्ट है कि उपयुक्त काव्यांश में से रात शब्द का पर्यायवाची लिखिए। और नेक्स्ट है उपयुक्त पद्यांश में से कुसुम शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो आपको लिखना है। और अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, अगर आप ये वाला पद्यांश करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश आपको दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर है वो आपको सही लिखना है। अथवा में भी गद्यांश आपको दिया गया है, अगर आप ये अथवा वाला गद्यांश बनाना चाहते हैं तो ये भी आप बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपके बुक के प्रश्न हैं, तो इसमें प्रश्न संख्या 13 है कि उत्साह कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता का सार लिखिए। और प्रश्न संख्या 14 है कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। और अथवा में प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कल्ला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर लिखिए। और प्रश्न संख्या 16 है कि कवि देव ने चांदनी रात का वर्णन किस प्रकार किया है। और प्रश्न संख्या 7 है कि माँ ने बेटी को क्या सीख दी। और प्रश्न संख्या 18 है कि कैप्टन के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। और उसके बाद में टुन्नू और दुल्लारी क्या करते थे, टुन्नू और दुल्लारी क्या करते थे। और प्रश्न संख्या 20 है भगत ने बेटे की मृत्यु के बाद पुत्र वधू के लिए क्या निर्णय किया। और प्रश्न संख्या 21 है टुन्नू और दुल्लारी क्या थे। ओके। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जिसमें फर्स्ट है माता का अंचल पाठ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के खेलों के बारे में लिखिए। और द्वितीय प्रश्न है आपके दिल्ली की काया क्यों पलटने लगी थी। और थर्ड प्रश्न है भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान कैसे दिया। और प्रश्न संख्या 23 है जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। और उसके बाद में है कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। और नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, जिसमें तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और नेक्स्ट है आपके रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इन चारों में से एक पर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर हिंदी का आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।